दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार के अपनी तरह के पहले अध्ययन पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष अश्विनी कुमार के आदेश के तहत एक तरफा एवं मनमाने तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि TDPCC के सूत्रों ने दावा किया है कि इस बारे में विवरण मांगा गया था कि अध्यक्ष के मॉडल को किस तरह प्रमाणित किया गया, लेकिन इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से, समर एक्शन प्लान के माध्यम से बहुत सारी पहलकदमियां कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन सर्दियों के मौसम के बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पिछले सालों में काफी गंभीर होती रही, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इस प्रदूषण के जो रियल टाइम सोर्स हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई कहता है इसका कारण डस्ट पोल्यूशन है, कोई कहता है गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, कोई कहता है कि बायोमास बर्निंग से है, कुछ रिपोर्ट्स पराली की वजह से है। तो किस समय किस एरिया में किस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली तो एक ही है, लेकिन आनंद विहार का AQI का स्तर अलग है, वजीरपुर का अलग है, साउथ दिल्ली का अलग है, नरेला का अलग है, बवाना का अलग है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी स्टडी के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी के लिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिल करके स्टडी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी का डाटा नहीं मिल रहा है, स्टडी बंद है। अब जब सर्दियों में सबसे ज्यादा उस डेटा की हमें जरूरत है, इस समय वो स्टडी जो है वो बंद कर दी गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया स्टडी कराने का, लेकिन DPCC के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी ने स्वयंभू निर्णय लेते हुए स्टडी को बंद करवा दिया। बिना मिनिस्टर के डिस्कशन के, बिना कैबिनेट के डिस्कशन के, बिना किसी निर्णय के कैबिनेट के फैसले को उन्होंने पलट दिया। और जब इस दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय कि उस साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर साइंटिफिक एक्शन को डिजाइन किया जाए, उस समय हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी शुरू की जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।